नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। बीकेजीएस ग्लोब परिवार के सभी सदस्यों को मेरा हृदय से नमस्कार। आप सबके सपोर्ट का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे और अनवरत रूप से हमारा और आपका साथ बना रहेगा। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित हमने 2 नई क्लासेस शुरू की हैं और इस सीरीज को हमने नाम दिया है परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज। और परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज में 2 क्लासों में एक क्लास आपकी जीके की होती है और एक क्लास आपकी यूपी जीके की होती है। और इन क्लासेस में हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिन टॉपिक से आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर इस सीरीज को आपने गंभीरता से देख लिया, बहुत ध्यान से देख लिया, अगर समझ में ना आया तो बार बार देख लीजिए। इस सीरीज से, इन क्लासों से आपको आपकी परीक्षा में 110% बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बात और, आप लोग अपने घर पर ऑफलाइन प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा। आप लोगों की परीक्षा ऑफलाइन होगी और ऑफलाइन जब परीक्षा होगी तो ऑफलाइन पेपर हल करने की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो आप अपने घर पर बैठकर ओएमआर सीट भरकर कायदे से, बिना चीटिंग किए आप अपने पेपर को हल करने का प्रयास कीजिए। आप कोई भी मॉक टेस्ट पेपर ले लीजिए और उस मॉक टेस्ट पेपर को ईमानदारी से अपने घर पे हल कीजिए, क्योंकि जब तक आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तब तक मामला ठीक नहीं रहेगा। आप अपने घर पे ईमानदारी से आप अपना आकलन स्वयं कीजिए कि आप कितना हल कर लेते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सब आता होता है, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यह आत्मविश्वास की कमी होती है। और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप उस रास्ते से गुजरिए जिस रास्ते से आपको चलना है। आपका रास्ता ऑफलाइन का है, आपको ऑफलाइन पेपर देना है। जब आपको ऑफलाइन पेपर देना है तो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी और आप ये कार्य अवश्य करिए। नहीं कर रहे हैं तो करिए। मैंने इससे पहले भी बताया है कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत 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 आवश्यक है। ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए समय का इंतजार नहीं किया जाता है। आज से और अभी से शुरू कीजिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। तो अब आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। इस यूपी परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज की यूपी जीके की यह दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों को रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय से तात्पर्य होता है जिनका प्रशासन या नियंत्रण या जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं वो सब क्या होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना इसकी भैया? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो विलियम म्योर थे। कौन थे? विलियम म्योर थे। इसकी स्थापना म्योर कॉलेज के नाम से हुई थी, बाद में यह विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया। और सबसे खास बात यह है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और यह आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। अगला देखिए, बनारस हिंदी विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसे बीएचयू बोलते हैं, बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, 1916 में। और इसके जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुई थी।
इसकी जो स्थापना हुई थी वो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, और इसकी जो स्थापना की थी यानी इसके जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। और 1920 से ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। 1920 से इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है और वर्तमान में यह केंद्रीय विद्यालय के रूप में कार्यरत है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय, के से मतलब केंद्रीय है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1996 में लखनऊ में हुई थी। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत करिएगा, राज्य विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है जो आगरा में है, लेकिन ये कौन सा है? ये डॉक्टर बाबा साहब है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है। और जो आगरा में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वो राज्य विश्वविद्यालय यानी राजकीय विश्वविद्यालय है जो आगरा में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भैया 2013 में फुर्सतगंज अमेठी में हुई है। कहां हुई है? फुर्सतगंज अमेठी में हुई है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 2013 में हुई है। एक उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2014 में भैया हुई है और यह झांसी में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय अन्य भी हैं, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय केवल एक है, और वो कौन सा है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। 2014 में इसकी स्थापना हुई और ये कहां है? झांसी में है। ठीक है, तो ये टोटल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, और यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखिए। अब हम देखते हैं कृषि विश्वविद्यालय। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 6 है। कितनी है? 6 है। एक इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय है और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? अभी हमने जिसकी चर्चा की थी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कहां है? जो कहां है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय ये कहां है भैया? ये झांसी में है। अभी अभी हमने इसकी चर्चा की थी, ये झांसी में है। ये तो आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। और ये एक आपका डीम्ड विश्वविद्यालय। अभी इसको देखते हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये की द्वारा लग गया भैया, ध्यान रखना। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भैया 1975 में हुई है और ये कहां है? कानपुर में है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1976 में स्थापित किया गया और यह कहां है भैया? यह फैजाबाद में है। यह कहां है? फैजाबाद में है। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सन 2000 में स्थापित किया गया और यह कहां है भैया? मेरठ में है। मेरठ में, ठीक है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित किया गया। कहां स्थापित हुआ है भैया? बांदा में स्थापित हुआ है, ठीक है। अगला है सैम हिग्नीबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना भैया 1910 में हुई है। कब हुई है? 1910 में हुई है। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा, यह कृषि से संबंधित उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के प्राचीनतम संस्थानों में एक है। भारत के प्राचीनतम संस्थानों में एक है और पहले यह एक संस्थान था, इंस्टीट्यूट था। 2016 से इसे डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील कर दिया गया है और यह स्थित है भैया प्रयागराज में। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया, टोटल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो झांसी में है और एक डीम्ड विश्वविद्यालय सैम हिग्नीबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में है। और बाकी ये 4 कैसे हैं? ये राजकीय विश्वविद्यालय हैं जो अलग अलग जगहों पर स्थापित हैं। आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं राजकीय या राज्य विश्वविद्यालयों की, जहां से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में लखनऊ में की गई थी। कहां है ये? लखनऊ में है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1927 में आगरा में स्थापित किया गया था। अभी हमने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा की थी, वो लखनऊ में है, वहां पर बाबा साहब जुड़ा है और यहां पर बाबा साहब नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आगरा में भैया, और ये एक राजकीय या राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन आता है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, 1957 में इसको स्थापित किया गया और इसको स्थापित किया गया भैया गोरखपुर में। और आपकी जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय 1957 में, और है ये कहां पर, ये गोरखपुर में है। अगला देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1958 में स्थापित किया गया और इसकी जो स्थापना हुई है भैया वो वाराणसी में हुई है। कहां है ये, वाराणसी में हुई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1921 में, देखिए 1921 में इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त जी ने की थी और यह असहयोग आंदोलन के दौरान इस संस्थान की स्थापना हुई। और असहयोग आंदोलन के दौरान देश में कई संस्थानों की स्थापना की गई थी, उनमें से एक ये था। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था काशी विद्यापीठ। क्या नाम था, काशी विद्यापीठ के नाम से शिव प्रसाद गुप्त जी ने इसकी स्थापना की थी। और 1975 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना भैया 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में हुई थी और यह कहां है, कानपुर में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, यह भैया 1965 में स्थापित हुआ और यह कहां स्थित है, मेरठ में स्थित है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय 1975 में अयोध्या में स्थापित किया गया। आपकी जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है उसमें इसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहां है, 1975 में स्थापित किया गया और अयोध्या में है। आगे देखिए मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 1975 में स्थापित किया गया है। कहां स्थित है भैया, झांसी में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए ज्योतिबा फूले रूहेलखंड विश्वविद्यालय 1975 में इसकी भी स्थापना की गई है और यह कहां है, बरेली में स्थापित किया गया है। तो आप देख लीजिए 1975 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, अयोध्या, झांसी और बरेली। सीरीज से आप देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए अब हम कुछ तकनीकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कितने तकनीकी विश्वविद्यालय हैं या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं, इनकी संख्या 3 है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और यह लखनऊ में स्थित है। पहले इसका नाम जो था यूपीटीयू था, यूपीटीयू था, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्या नाम था इसका, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बाद में इसका नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कर दिया गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला विश्वविद्यालय यह है। और उत्तर प्रदेश में तकनीकी या प्रौद्योगिकी से संबंधित जो संस्थान हैं वो इसी के अंतर्गत काम करते हैं, इसी के अधीन आते हैं। आगे देखिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1962 में स्थापित किया गया भैया और यह गोरखपुर में किया गया। कहां इसकी स्थापना हुई है, गोरखपुर में हुई है। और जब इसकी स्थापना की गई थी भैया तब इसका नाम था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब यह इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। और 2013 से इसे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील कर दिया गया, मतलब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। कब, 2013 में, ठीक है। आगे देखिए हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हरकोट बटलर, इसे शॉर्ट में HBTI कहते हैं, अब इसे HBTU कहते हैं, सॉरी, पहले इसे HBTI कहते थे, HBTI
HBTI, अब इसे HBTU कहते हैं। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1921 में इसकी स्थापना की गई भैया, और ये कहां है? कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे हरकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। ठीक है। और तकनीकी या प्रौद्योगिकी कॉलेज के बारे में अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के प्राचीन संस्थानों में एक है, और 2016 से इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम हो गया हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मतलब HBTI से ये HBTU बन गया, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो तकनीकी या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में 3 है। आप लोग देख लीजिएगा, यहां से अक्सर प्रश्न बनाता है। आगे देखिए, अब उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, ये अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 2 IIT हैं। IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रौद्योगिकी एक मात्रा होगी भाई, कैंसिल हो गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में है और IIT BHU। मतलब 2 IIT हैं उत्तर प्रदेश में, एक IIT कानपुर में है और एक IIT BHU है। अगला देखिए, IIIT भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये भैया प्रयागराज में है। कहां है? प्रयागराज में है। अगला देखिए, MNIT मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये भैया प्रयागराज में है। कहां है? ये प्रयागराज में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ खेल विश्वविद्यालयों को देख लेते हैं, और कॉलेज, विश्वविद्यालय और कॉलेज, सभी विश्वविद्यालय नहीं है ये, विश्वविद्यालय और कॉलेज। देखिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना 1975 में की गई, और यह कहां स्थापित है? लखनऊ में है। कहां है? लखनऊ में है। अगला, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज 1998 में स्थापित किया गया, और यह कहां है भैया? गोरखपुर में है। कहां है? गोरखपुर में है। आगे देखिए, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज 2014 में स्थापित किया गया, और इसकी स्थापना सैफई इटावा में की गई। कहां स्थापना की गई? सैफई इटावा में की गई। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, देखिए इटावा में जो है वो क्या है? कॉलेज है, और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय सरधना मेरठ यहां निर्माणाधीन है। याद रखिएगा, ये बन रहा है अभी, और ये क्या बनेगा? स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज नहीं बनेगा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय बनेगा सरधना मेरठ में, और जो अभी निर्माणाधीन है। आगे देखिए, कुछ अन्य विश्वविद्यालय और संस्थान देख लेते हैं जहां से प्रश्न पूछता है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान भैया आगरा में है। कहां है? आगरा में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, यह दिव्यांगों के लिए है, कानपुर में है। यह आपकी जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है उसमें पूछा गया है, याद रखिएगा, उसमें इसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट। आगे देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। देखिए, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों से संबंधित केवल एक विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, अक्सर आपकी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों से संबंधित केवल एक विश्वविद्यालय है, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2001 में चित्रकूट में की गई। कहां स्थापना की गई? चित्रकूट में की गई। ठीक है, आगे देखिए, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1998 में प्रयागराज में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में केवल एक ओपन यूनिवर्सिटी है, केवल
एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है हिंदी में। यह केवल और केवल एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जो स्थापित किया गया है प्रयागराज में। ठीक है, तो ये आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान थे। इस क्लास को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस क्लास से 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। और एक छोटा सा निवेदन भी है कि अगर आप लोगों को यह हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा परिवार और भी बड़ा हो सके। आप लोगों के सहयोग से हमारा परिवार लगातार बड़ा हो रहा है और इसी तरीके से आप सब लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी के लिए, आपकी परीक्षा के लिए पूर्णतया समर्पित है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।